देखिए क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो हमें एक वर्ग मिलता है, यानी वर्ग की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, a+6 होगी। तब जाके उसमें से 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो हमारे पास में वर्ग मिल जाता है, यानी भुजा a मिल जाती है। इसका मतलब आपके दिमाग में इस तरीके से आएगा कि a कोई आयत था जिसकी भुजा कितनी थी, a+6 होगी, तब उसमें से 6 सेंटीमीटर की कमी करने पर हमारे पास में एक स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बन जाता है, इसका मतलब क्या है, हमने किस में बदलाव किया, कि लंबाई में बदलाव किया, चौड़ाई तो वो की वही है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी देर की है, ये देखिए वर्ग जो है, वर्ग में तो चारों भुजा बराबर होती है, ये है तो ये भी यही होगी, तो इसका मतलब ये भुजा कितनी रही होगी, इसकी जो चौड़ाई है वो ए ही रही होगी, क्योंकि हमने ए में कोई बदलाव नहीं किया और स्क्वायर बन गया। इसका मतलब चौड़ाई तो क्या है, ए ही है। हमने किस में बदलाव किया, कि लंबाई में बदलाव किया, लंबाई में 6 सेंटीमीटर कमी की तो हमारे पास में क्या आ गया, ए आ गया, लेकिन चौड़ाई तो वो भी वही है, यानी ए है, यहाँ भी ए ही है, तब जाके स्क्वायर बन रहा है। तो चौड़ाई अब क्या कह रहा है, तो और इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 वर्ग सेंटीमीटर कम होता है जब मूल आयत की चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। मूल आयत ये है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई ये है, अब चौड़ाई में कितना जोड़ना है, 6 सेंटीमीटर जोड़ना है, ये 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की कर दी, तो ये जो इसका जो क्षेत्रफल होगा और जो पहले आया ये जो वर्ग बना इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस देर का वो कितना देर का, 252 देर का, कितना देर का, 252 देर का है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए फॉर्मूला बन गया a² - b², एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटा देना, a+6 - 6, तो कितना, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, और एक बार दोनों को जोड़ना है, तो a+6 + a तो कितना हो जाएगा, 2a+6 हो जाएगा, और यहाँ कितना देर का है, 252 देर का। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 से ये कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, 12 एकम 12 बारदूनी 24 बच जाएगा, 1 12 एकम 12, तो यहाँ कितना बच गया, a+3 बच गया, a+3 तो बचा, दोनों में से कॉमन आ गया, और हमने यहाँ 12 से इसको काट दिया तो कितना बचा, यहाँ a+3 बचा, 3 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 में से 3 गया कितना बचेगा, 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू अब अगर 18 है तो a+6 का मतलब कितना हो जाएगा, 18 और 6 24, यानी इसकी लंबाई 24 रही होगी और इसकी चौड़ाई 18 रही होगी। हमारे को क्या ज्ञात करना, आयत का परिमाप ज्ञात करना, यानी दोनों साइड को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आयत का परिमाप निकल जाएगा। 24 और 18 कितना होता है, 24 और 18 42 होता है, और 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका परिमाप 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 84 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसका आंसर क्या होगा, 84 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन, 88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर वाली भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी आपके पास में तीनों साइड दे रखी है, और ये क्या है, तीनों साइड किसकी है, एक ट्रायंगल की साइड है, और इससे जो एरिया निकलेगा वो आपके पास में एक रेक्टेंगल जो होता है उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये तीनों किसी से कट तो नहीं रहे, तो बिल्कुल कट रहे हैं, ये 11 से कट रहे हैं, तो किससे कट रहे हैं, 11 से कट रहे हैं, तो कितनी बार कटेगा, 11 × 8 = 88, 11 एकम 11, 11 × 5 = 55, 11 एकम 11, 11 × 7 = 77, तो ये देखिए एक ट्रिपलेट बन जाता 8 15 17। तो इसका एरिया निकालना बहुत ही इजी है, कैसे निकालेंगे, हम क्या कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो देखिए इस तरीके से दिमाग में हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपको दिमाग में डायरेक्ट इसको 2 से काट देना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, तो ये क्या निकला, रेशियो के अंदर निकला है, क्या है, एरिया, जो कि रियल में क्या है, कितने का मल्टीपल है, अगर साइड अगर 11 की मल्टीपल है, साइड किसकी मल्टीपल है, 11 की मल्टीपल है, तो एरिया कितना होगा, 11 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा, किसका स्क्वायर का, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जब 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 88 आता है 11 से, यानी साइड 11 का मल्टीपल है, तो एरिया किसका हो जाएगा, 11 का स्क्वायर का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारे पास में जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकल जाएगा, और ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, आपके पास में रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, जो हमारे पास में रेशियो में कितना देर का, 5:3 देर का, तो ये है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई के हो जाएगा इसके बराबर है। रेशियो में बराबर हो रहा है, रियल में जो है कितना बराबर होगा वो हमारे को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो ये देखिए 5 या 15, 15 से 15 कैंसिल, 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर का मल्टीपल है कौन, एरिया। तो एरिया अगर 11 का मल्टीपल इंटू 2 का स्क्वायर का मल्टीपल है तो हमारे पास में जो इसका पेरीमीटर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, दोनों का रूट निकाल देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी 11 इंटू 2 22 हो जाएगा इसका पेरीमीटर का मल्टीपल। तो हमारे पास में अब इसको क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों को जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 में जब 2 का गुणा करेंगे, पेरीमीटर इसी तरीके से निकलता है। इसका परिमाप आयत का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 कोष्ठक में लंबाई कौन सी है, रेशियो में 5, चौड़ाई कितनी है 3, 5 और 3 8, 8 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, जो क्या है ये रेशियो में आया। रेशियो में जो रियल वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल वैल्यू मिल जाएगी। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिमाग में 22, 16 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 2 नहीं 32, 32 का तो हासिल के 3, 16 2 32 और 3 35, तो कितना आ जाएगा 352। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में कम से कम कैलकुलेशन के साथ आपको इसका आंसर निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन, 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयत के पार के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रिपलेट तो नहीं, तो सबसे पहले हम किससे काट के देख लेते हैं, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 55 आ जाएगा। तो देखिए ट्रिपलेट बन रहा 48 55, तो तीसरा कितना बनना चाहिए 73। ट्रिपलेट तो यही होता है 48 55 और 73। तो ये देखिए काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 2 से 14 2 3 6, यानी यही ट्रिपलेट बन रहा है। यानी ये क्या बन गया हमारे पास में, ट्रिपलेट बन गया। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे एरिया निकलेगा, इसका आधा कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ये दिमाग में हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। दिमाग में काट दोगे कितनी बार कटेगा, 24 बार कट जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए साइड अगर 2 की मल्टीपल है तो एरिया किसका मल्टीपल होगा, 2 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा। अब हमारे पास में रेशियो दे रखा है किसका, आयत का, जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, जो कितना दे रखा है 2 और 3 का रेशियो। तो दोनों मल्टीप्लाई, इसका एरिया आ जाएगा 6, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 चौक 24 बार कट जाएगा। तो अब हमारे को क्या करना है, ये एरिया इसके मल्टीपल में है, तो हमारे पास में इसकी जो पेरीमीटर आएगा, इसका जो परिमाप आएगा वो किसके मल्टीपल में होगा। तो यानी इसका क्या निकाल देंगे, दिमाग में रूट निकल जाएगा, 4 से 2 बार निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर ये 2 बार निकल जाएगा और 55 है तो रूट 55 अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या ज्ञात करना, इसका पेरीमीटर ज्ञात करना। तो दोनों साइडों को जोड़ो, 3 और 2 5, 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, तो ये 4 और 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रूट 55। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना, बहुत ही कम स्टेप में इसको क्वेश्चन को निपटा देना। देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दे रखी है 100 मीटर, 156 मीटर, 224 मीटर। इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 21:20 में दे रखी है। आयताकार खेत के 4 और 25.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। यानी पेरीमीटर निकालना होगा, उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, बाड़ लगाने का टोटल खर्चा कितना होगा वो मिल जाएगा। तो त्रिभुजाकार पार्क है, त्रिभुजा पार्क की भुजाएं दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये आपके पास में ट्रायंगल, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हमारे को क्या देखना होंगे, ट्रिपलेट तो नहीं बन रहे। ट्रिपलेट के लिए क्या देखेंगे, ये काट के देखेंगे। तो देखिए किससे कटते हैं, तीनों 4 से कट जाते हैं। 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 25 बार कट जाएगा। ये कितने बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 बार ज्यादा हो रहा, 3 बार काटेंगे, 4 के 12, 12 बच जाएगा, 4 बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। और ये 9 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, 4 पंजे 20 और बच जाएगा 2 और 4 छंग 24। यानी ये हमारे पास में 4 से कटने के बाद में ये आ रहा, तो ये कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा। और देखिए साइड अगर 4 की मल्टीपल है तो एरिया क्या होगा, 4 स्क्वायर का मल्टीपल होगा। अब देखिए चारों को जो इन तीनों को जोड़ेंगे, 25 39 और 56 को, तो 50 20 70 और 30, 70 और 30 100 हो जाएंगे, 100 और 106, 106 और 9
106 और 9 115 और 5 120। 120 में से क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, नहीं आधा, 120 का आधा कितना होगा 60 हो जाएगा। अब 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 और 5 30, 30 और 30 60, ये हो जाएगा 39 और 1 40, 40 और 20 60, ये हो जाएगा 56 और 4 60। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारे को ये जो दे रखा है ये किसके बराबर है, ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जो आयत का जो रेशियो दे रखा वो कितना दे रखा, 21 इंटू 20, ये रेशियो दे रखा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। अब हम काटेंगे तो देखेंगे कितनी बार कटेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए 60 है, 35 है और ये 21 है। अब ये क्या किससे कटेगा, तो देखिए सबसे पहले 35 है, तो 35 और 21 में से दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 7 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 हो जाएगा। और ये भी देखिए इसमें से भी दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा, 5 का 5 5 दूनी 10 और ये 5 बार निकल गया। अब देखेंगे भारतीय 36, ये भारतीय 36, 36 अंदर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये सारे कट गए। अब ये बचा 4, 4 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए काटेंगे तो ये किससे कट जाएगा, देखिए 7 से कट जाएगा, ये 7 या 21। ठीक है, उसके बाद में ये 5 से कट जाएगा, 5 चो 20 हो जाएगा। उसके बाद में ये 3 कट जाएगा, इससे 3 दूनी 6, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचा 4 का स्क्वायर बचा। तो एरिया में जो है कितना गुना है, 4 स्क्वायर गुना है। एरिया 4 स्क्वायर गुना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 का गुना हो जाएगा। और हमारे पास में इसका पेरीमीटर किस तरीके से निकलेगा, 20 और 21 का दोनों का जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 21 41, 41 का डबल 72, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा रेशियो में जो 4 का मल्टीपल है। अब हमारे पास में क्या दे रखा, रेट दे रखी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 50। काटेंगे किससे, 25 से काट देंगे, ये देखिए पॉइंट छटते नीचे कितना आता है 2 जीरो आ जाता है। 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और ये 25 चौक 100, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। जब 72 का 102 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ 102 नहीं मान करके 100 मान लेंगे, 100 को 7200 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7200, यानी हमारा आंसर 7200 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 7200 से छोटा, ये 7200 से छोटा, ये 7200 से छोटा, बड़ा कौन है 7200 से, ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, किसी आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक तो आपके पास में रेक्टेंगल दे रखा है और एक आपके पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। ये कहता आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो तब आपको आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यदि मैं आयत का जो ये लंबाई है ये 2 मान लेता हूं, इसकी एक भुजा त्रिभुज की दूसरी भुजा, जो त्रिभुज की जो भुजा है उसके बराबर, यानी इसको भी मैं 2 मान लेता हूं, तो इसका परिमाप, अब देखिए लंबाई 2 होगी, चौड़ाई में 1 मान लेता हूं, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 को जब 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, यानी इसका परिमाप कितना आ जाएगा 6। और दोनों का परिमाप समान होना चाहिए, इसका भी परिमाप कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए 2, 2 4 और 2 6, इसका परिमाप भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों का परिमाप समान है, तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 1, चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका जो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। a कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। तो इन दोनों के रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों के एरिया का रेशियो 2:√3, 2:√3, इन दोनों का जो है एरिया आ जाएगा। रेशियो का जो एरिया का जो रेशियो का वो क्या हो जाएगा 2√3।